पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार से अब झारखंड चलते हैं, झारखंड की बात करेंगे और झारखंड में किसकी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार से अब झारखंड चलते हैं, झारखंड की बात करेंगे और झारखंड में किसकी बात करेंगे। कोल्हान टाइगर की बात करेंगे, चंपई सोरेन की बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन दोनों की तुलना की जाती है। दोनों को अचानक किसी सियासी घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री बनाया, दोनों संयोग से मुख्यमंत्री बने और फिर दोनों को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया दोनों का रिश्ता उनसे टूट गया। बिहार में मांझी का रिश्ता नीतीश से टूटा उस वक्त पर, और झारखंड में चंपई सोरेन का रिश्ता जेएमएम से टूट गया, हेमंत सोरेन से टूट गया। और जाहिर है हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र रहे। कितने विश्वास पात्र रहे, जब जेल जाना पड़ा तो चंपई सोरेन को गद्दी सौंप दी। भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ा। पहले भी वो लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन जेएमएम के टिकट पर लड़ते रहे। इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़े, चुनाव जीत गए। लेकिन जो मेरी जानकारी है, झारखंड में कोल्हान टाइगर उनको कहा जाता है, कोल्हान की 14 सीटें हैं और सरायकेला की बात छोड़ दे और एक दो और सीटों की बात छोड़ दे तो कोल्हान की ज्यादातर सीटों पर जेएमएम ने कब्जा किया। तो कोल्हान टाइगर का जादू ज्यादा चला नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी ज्यादा चल नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी नहीं बन रही है। और हेमंत सोरेन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो छिटक गए हैं, उनको साथ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं क्या, यह भी सवाल है। ऐसी खबर है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। बड़ा सवाल है सर झारखंड को लेकर और झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एक तरफ झारखंड में कई मंत्रियों ने शपथ ली है और दूसरी तरफ चंपई सोरेन को लेकर यह बड़ी खबर कि जेएमएम में वापसी हो सकती है। देखिए, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ठीक कहा कि जीतन राम मांझी को जिस तरह से परिस्थितियों ने सीएम बना दिया था, उसी तरह से परिस्थितियों के ही सीएम थे चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और हेमंत सोरेन ने सबसे ज़्यादा भरोसा जताते हुए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए आए तो चंपई सोरेन ने बगावत कर दी, बीजेपी में चले गए। तो ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं, कोल्हान में इनका बड़ा प्रभाव है। चुनाव इस बार जीत भी गए बीजेपी से, लेकिन बेटा तो हार गया और कोल्हान में कुछ बिगाड़ नहीं पाए हेमंत सोरेन का। तो अपनी सीट तो बचा लिए, लेकिन हेमंत सोरेन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो मुझे लगता है कि अब उनको भी लग रहा होगा कि भाई वो जो जनाधार था, जो ताकत थी, वो जेएमएम की थी, वो हेमंत की भी नहीं थी और न चंपई की थी, वो जेएमएम शिबू गुरु जी की है ताकत। शिबू सोरेन तो दिसोम गुरु है ना, तो उनकी ताकत है जिसके बल पर आदिवासी नेता कहता है कि हम बड़ा आदिवासी नेता है। तो उस विचार जरूर कर रहे होंगे कि अब भाई बीजेपी बनाने से कुछ खास लाभ होने वाला नहीं है। और उनका अपना जादू भी नहीं चला। कोल्हान की 14 सीटों में से ज्यादातर सीटें जेएमएम जीत गई। वो तो आश्वस्त हो गए होंगे अब कि अब मेरा जादू नहीं था, जो मेरा जादू दिख रहा था, मेरा ऑरा बड़ा दिख रहा था, उसके पीछे गुरु जी थे। ठीक है, जेएमएम थी, पार्टी के समर्थक हैं, मेरे समर्थक नहीं हैं। देखिए, वैसे भी जो ज़्यादा मास समर्थक होते हैं वो पार्टी के ही होते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष के कितने समर्थक हो जाएंगे। सिद्धांत और पॉलिसी पर पार्टियां चलती हैं ना भाई, विचारधारा पर चलती हैं, तो विचारधारा से ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं। तो कोल्हान के टाइगर को अब अपनी औकात पता चल गया है और हेमंत सोरेन ने दरवाज़ा खोल के रखा है कि आप आ सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है। पूरे चुनाव में देख लीजिए, हेमंत सोरेन ने एक लाइन भी चंपई सोरेन के खिलाफ नहीं बोला कभी भी, और चंपई सोरेन ने भी कभी हेमंत पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। कई ऐसे मामले आए उठे जिसमें बीजेपी ने बहुत घेरने की कोशिश की हेमंत को, लेकिन चंपई चुप रहे। तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, दोनों में कोई कटुता नहीं है। ठीक है, वो परिस्थिति थी, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं जा सकता है, आ सकता है, लेकिन वहाँ फायदा नहीं हुआ तो चंपई वापस आ सकते हैं, हेमंत को भी फायदा होगा। आखिर बिहार में जीतन राम मांझी भी तो जेडीयू के साथ वापस आए, भले ही गठबंधन में आए। हाँ बिल्कुल, जीतन राम मांझी भाई उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। चंपाई ने अपनी पार्टी नहीं बनाई है, जीतन राम मांझी की पार्टी थी, तो पार्टी के साथ वो गठबंधन में है। बहुत दिनों तक नीतीश शरणम गच्छामी रहे जीतन राम मांझी।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हेमंत के सोरेन के साथ ही चंपाई सोरेन का भविष्य है और वो आ सकते हैं। और आपको याद होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा ही किया था। बीजेपी में जितने टीएमसी के नेता गए थे भागकर, बड़े कद्दावर नेता, उनके लिए अपना दरवाजा खोल दिया था। एक मुहिम चलाई थी उनकी वापसी का और सफलता भी मिली उनको। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में तो बहुत नेता गए हैं, जेएमएम के गए हैं ना, आदिवासी नेता बहुत गए हैं, लेकिन अब उनको इस जीत के बाद लग रहा होगा कि भाई अभी झारखंड में जेएमएम का कोई विकल्प नहीं है और वापसी उनकी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है सर कि वापसी में एक अड़चन ये है दल बदल कानून। अगर वो वापसी करेंगे, विधायक हैं, जाहिर है निर्दलीय नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो दल बदल कानून अड़चन आएगी। क्या विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे? नहीं, देखिए स्पीकर तो सत्ताधारी दल का ही है और मुझे नहीं लगता कि चंपाई सोरेन अगर वापस आएंगे, हेमंत सोरेन के पास आएंगे, तो उनके खिलाफ बीजेपी कोई बड़ा एक्शन ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। बिहार वाला हाल होगा, बिहार में विधायकों ने पाला बदला, कोई एक्शन नहीं, वही स्थिति। बिल्कुल, क्योंकि चंपाई तो आदिवासियों के बड़े नेता है ना भाई, इसीलिए तो बीजेपी लाई थी उनको साथ में। और ये मैसेज जाएगा कि तो बीजेपी को आदिवासियों से कुछ लेना ही देना नहीं है, बीजेपी को तो आदिवासी नेताओं की परवाह ही नहीं है, इसको तो अब कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, मैसेज जाएगा ना। तो चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी भी कोई एक्शन नहीं लेगी मुझे लगता है। और चंपाई सोरेन आएंगे हेमंत सरकार जेएमएम में, तो फिर मंत्री बन सकते हैं। बेटा को भी कभी कहीं से एमएलसी या चुनाव लड़ाकर जिताया जा सकता है। हेमंत तो सरकार में है ना भाई, मजबूत सरकार के मुखिया है, तो कुछ भी कर सकते, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास क्या है? क्या चंपाई और उनके बेटे को क्या बीजेपी दे देगी? तो मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है, चंपाई का वापस आने का संभावना है, वो जेएमएम में फिर से आ सकते हैं। उनके बेटे को भी हेमंत सोरेन कहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि चंपाई को ये पता चल गया होगा कि उनका भविष्य जेएमएम के साथ ही है और हेमंत सोरेन के साथ ही रहने में उनको फायदा है। और कोल्हान का शेर कोई और है, कोल्हान का टाइगर कोई और है, क्योंकि कोल्हान की सीटें अगर हारी है तो कांग्रेस हारी है, जेएमएम ने ज़्यादातर सीटों पर कब्जा किया है, तो वो कोल्हान वाला मामला भी। बिल्कुल, कोल्हान का भी नहीं है कि अब कोल्हान में बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। कोल्हान में भी जेएमएम की जो सीटें थी उसे बचाने में हेमंत कामयाब रहे हैं। कांग्रेस हार गई जमशेदपुर, हाँ कांग्रेस हार गई, कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि कांग्रेस का भी जो रिकॉर्ड है वो बन गया। मतलब 16 सीटें पिछले चुनाव में भी आई थी कांग्रेस को, इस बार भी 16 सीटें मिली हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे। जामताड़ा की सीट जो तय माना जा रहा था, इरफान अंसारी ने दुर्गा सोरेन से पंगा ले लिया था और उन्होंने जो कहे थे, उन्होंने जो बात कही, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, ऐसे बयान दिए थे और लग रहा था कि ये सीट फंस गई है, लेकिन इरफान अंसारी वो सीट निकालने में कामयाब रहे। बिल्कुल, तो मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड में कैसा माहौल था। देश के सारे तमाम खबरिया चैनल कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, 55-56 सीटें दे रहे थे और सिटी पोस्ट क्या कह रहा था? हेमंत की वापसी हो रही है। कैसे सर्वे आप कर रहे हैं, कैसे एग्जिट पोल कर रहे हैं भाई बंद कमरे में बैठकर? तो माहौल बनाने से कोई चुनाव जीतता है? वहाँ के आदिवासी अभी भी जेएमएम के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ। अभी भी जेएमएम वहाँ बहुत बड़ी ताकत है, जेएमएम की जगह कोई अभी नहीं ले पाया है और बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जेएमएम की जगह लेने के लिए। आदिवासी बहुल इलाका या आदिवासी बहुल राज्य और आदिवासियों तक पहुंच अभी बीजेपी नहीं बना पाई है। बिल्कुल, देखिए गुरुजी ने बहुत काम किया है झारखंड के लिए। गुरुजी के त्याग का ही परिणाम है कि आज अलग झारखंड राज्य बना है। गुरुजी को दिसोम गुरु कहा जाता है, यानी आदिवासी मानते हैं कि गुरुजी एक साथ कई जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं, मतलब भगवान मानते हैं। तो गुरुजी अभी जिंदा हैं और गुरुजी के जिंदा रहते ही हेमंत सोरेन ने अपना हुलिया बदल लिया है। कुल मिलाकर आप जो जूनियर गुरुजी दिख रहे हैं, आदिवासी उनको भी गुरुजी के रूप में देख रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सर, उसका लबोलुआब ये है, आप जो बता रहे हैं दर्शकों को कि ठीक है चंपाई सोरेन की वापसी हो रही है, बीजेपी को कई और झटके लग सकते हैं आने वाले दिनों में। बीजेपी की जो हार हुई है झारखंड में, बीजेपी कामयाब नहीं हुई वहाँ सरकार बनाने में, इसका बड़ा खामियाजा अब धीरे धीरे भुगतना पड़ेगा, कई झटके लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि अब देखिए बीजेपी में भी असंतोष फैलेगा, बढ़ेगा और जो दूसरे दलों के आदिवासी नेता बीजेपी में लाए गए थे, अब उनको भी लगा कि भाई रहने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आदिवासी तो जेएमएम के साथ हैं। वो भाई जेएमएम मतलब हेमंत थोड़े है, जेएमएम मतलब गुरुजी, और गुरुजी के तरह ही हुलिया
अपना बदल लिया है हेमंत सोरेन ने। अब गुरुजी के अक्स को देखते हैं लोग आदिवासी, हेमंत सोरेन में देखने लगे गुरुजी, जूनियर गुरुजी। तो बड़े गुरुजी तो बूढ़े हो गए, अब हेमंत सोरेन में लोग गुरुजी का रूप देखने लगे हैं। और हेमंत सोरेन आदिवासी नेता होते हुए भी उन्होंने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, मैया योजना, जिसका सीधा लाभ आदिवासियों को मिला है। और उन्हीं योजनाओं ने चुनाव में कमाल दिखाया है। और भाई बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरा केंद्रीय मंत्रालय उतर गया था वहां पर चुनाव प्रचार में। हेमंता बिस्वा शर्मा शिवराज सिंह चौहान, मुखिया तक को मनाने जाते थे, वार्ड सदस्य को मनाने तक जाते। कितना मेहनत किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, फिर भी बीजेपी की करारी शिकस्त हुई। तो क्यों, कैसे? ये बीजेपी को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। केवल 2-4 आदिवासी नेता कहीं से उठा कर ला दीजिएगा तो आप पर भरोसा आदिवासी नहीं कर लेंगे। झारखंड के कई गांवों में गया था, सबसे कमाल की बात ये रही कि मैया योजना के तहत जो राशि 1000 रुपए की राशि मिलती है महिलाओं को, उसमें कहीं कोई लीकेज नहीं था, वो सीधे मिल अरे अब तो लीकेज नहीं था, अब तो 2 गुना हो गया, 2 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना हो गया, 2500, तो 2.5 गुना हो गया। तो अब अगला चुनौती बहुत बड़ा है। अगली चुनौती बहुत बड़ी है। जेएमएम में वापसी हो सकती है, चंपई सोरेन को लेकर बड़ी खबर है। सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।